हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टेंस के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग आज की क्लास में टेंस से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि टेंस का मतलब होता है काल या समय। इसकी डिफिनीशन मतलब होता है परिभाषा। अब यहाँ इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, जहां पर काल या समय का ज्ञान या बोध होता है तो उसे टेंस कहते हैं। तो ये रही हमारी टेंस की परिभाषा। अब आगे चलेंगे, लिखेंगे टेंस के प्रकार। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। अब यहां देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसा कि पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। दूसरा जो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत काल। जो हमारा अंतिम होगा तीसरा, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो ये हुआ टेंस मतलब होता है काल या समय। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, जहां पर काल या समय का ज्ञान या बोध होता है तो उसे टेंस कहते हैं। टेंस के प्रकार, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। अब हम लोग इन तीनों के बारे में आगे जानेंगे। तो जो पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, इसकी हिंदी होगी वर्तमान काल। तो अब हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, जिस टेंस के सेंटेंसेस, कोष्टक में लिखेंगे वाक्यों, क्योंकि सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। सेंटेंसेस के अंत में हैं, हूं, हो आदि शब्द आ जाते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार।
तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला देखेंगे यहाँ पर, पहला जो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा देखेंगे इसका जो लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग अगला देखेंगे पास्ट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस की परिभाषा और इसके 4 प्रकार। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस का। जो दूसरा हमारा था पास्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। इसकी डिफिनीशन देखेंगे हम। इसकी जो डिफिनीशन होगी वो होगा जिस टेंस के सेंटेंसेस, हिंदी में वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आ जाते हैं तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस कहते हैं। अब देखेंगे आगे पास्ट टेंस के प्रकार। जैसा कि पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब हम चारों प्रकार देखेंगे इसका। तो यहां लिखेंगे पहला जो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जो चौथा होगा हमारा लास्ट इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये था बच्चों हमारा पास्ट टेंस का परिभाषा और इसके जो 4 पार्ट हैं, जो 4 भाग हैं उसको। अब हम चलेंगे जो हमारा तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो तीसरा जो हमारा था फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब इसकी हम डिफिनीशन देखेंगे। तो इसकी जो डिफिनीशन है बच्चों
जहां पर किसी टेंस के सेंटेंसेस कोष्ठक में वाक्यों का अंतिम शब्द गा, गी, गे आदि शब्द आता है तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस के प्रकार। फ्यूचर टेंस के प्रकार। हमारा फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के होते हैं। अब हम चारों देखेंगे, इसका जो चारों पार्ट है कौन कौन सा है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो हमारा तीसरा होगा बच्चों होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो हमारा अंतिम होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा टेंस और टेंस के 4 प्रकार हैं। अब हम बच्चों थोड़ा सा यहाँ समझा देना चाहते हैं कि जो हमारा टेंस है, टेंस की जो परिभाषा है, जहाँ पर काल या समय का ज्ञान या बोध होता है तो उसे टेंस कहते हैं। टेंस के प्रकार, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। जैसा कि बच्चों जैसे प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो जो अभी चल रहा होगा उसे ही क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट टेंस। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है, यानी आप जब कोई काम करते हैं या जो भी आपके सामने हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस बच्चों, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब है होता है कि जो आपने किया है या जो आपने करके छोड़ दिया है वही क्या होता है, पास्ट टेंस। जैसे अभी आपको हमने ये अंतिम वाला यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बताया तो ये बच्चों क्या हो गया, पास्ट हो गया। अभी इसके बारे में बता रहे हैं बच्चों तो ये क्या है, वर्तमान काल है। और बच्चों पास्ट टेंस क्या है, जो हमने बताया, जो हमारा बीत गया है या जो हमने काम किया था, जो हमारा समाप्त हो चुका है वो क्या हो गया बच्चों, भूतकाल हो गया। अब फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब ये है कि जो अब हमारे सामने आएगा। जैसे कल क्या होने वाला है हमें कोई जानकारी नहीं है, या हम कल क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, तो इसी को क्या कहेंगे बच्चों, भविष्य काल कहेंगे। फिर से समझेंगे, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल है, जो हमने करके आज छोड़ दिया है वो हमारा भूतकाल हो गया है, और जो हम कल फिर से उसको पढ़ेंगे या फिर से उसको सीखेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य काल। तो बच्चों हम ये जो हमने आपको अभी इसके बारे में बताया है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस की परिभाषा और जो इसके प्रकार हैं, ये चारों प्रकार को हम बारी बारी से आपको समझाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इन चारों के बारे में हम बच्चों आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अब आगे जैसे फिर उसके बाद प्रेजेंट जब समाप्त होगा तो हम पास्ट स्टार्ट करेंगे। फिर पास्ट की यहाँ पर जितने भी भाग हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम बारी बारी से चारों को आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद ये फ्यूचर टेंस है। जब पास्ट हमारा खत्म होगा तो जो इसके चार भाग हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। एक एक का बच्चों अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में।